अभी जब लाइव चल रहा था तो आपको ये वाला प्रश्न करा रहे थे हम, और इसमें क्या होता है नेटवर्क दिक्कत कर रहा था, जिस वजह से ये प्रश्न पूरा नहीं हो पाया था। एक्चुअली मैंने पूरा कर दिया था लेकिन आपको सही नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं इसका वीडियो बना के आपको अपलोड कर रहा हूँ। देखिएगा पहले, अब ये बिल्कुल जो बच्चे नए हैं उनको भी समझ में आएगा, बिल्कुल शुरू से बताऊंगा जीरो लेवल से। प्रश्न है, एक पेयजल यानी पीने योग्य जल का नमूना लिया जिसमें क्लोरोफॉर्म से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है, यानी कि ये नमूना संदूषित है, इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm द्रव्यमान है। यानी इसकी संदूषण की सीमा क्या है, 15 ppm। ppm का मतलब क्या होता है, ये चीज समझ जाओगे तो ये सवाल में दो चीजें पूछा है, एक द्रव्यमान प्रतिशत और एक पूछा है क्लोरोफॉर्म की मोललता। मोललता और द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल सी बात है, इस क्लोरोफॉर्म का मतलब समझ जाओ, इस ppm का मतलब क्या है। मतलब यह है कि एक जल लिया है वो संदूषित है, और वो कितनी सीमा तक संदूषित है, ppm 15 ppm। ppm का मीन्स क्या होता है ये चीज समझिए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिएगा दिया है को मारा गोली, इसमें सीधे सीधे दे रखा 15 ppm का अर्थ, तो मैं लिख दे रहा हूँ 15 ppm CHCl3 का अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा कि इसका वैसे ppm का मतलब ये होता है, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, ये चीज होती है। लेकिन यहां पे हम ppm का मतलब इसको हम ऑब्वियसली ग्राम प्रति mg यानी मिलीग्राम प्रति लीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है 1 लीटर में 15 मिलीग्राम CHCl3 की मात्रा है। ये है इसका मतलब, यानी कि इसका मतलब ये है 15 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी कि 15 मिलीग्राम CHCl3 1 लीटर विलायक में होगी। तो ये चीज है, तो ये जल में घुली हुई है। तो मतलब क्या है कि 1 लीटर जल में देखना, 1 लीटर यानी जल का नमूना लिया जिसमें Cl3 मिला हुआ है, अर्थात उसमें कैंसर जन्य की सीमा है, उसमें वो घुला हुआ है। इससे CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म से संदूषित है। क्लोरोफॉर्म समझते हो, फिल्मों में देखा होगा तुमने कि वो एक रुमाल से किसी को किडनैप वगैरह करने जाते हैं तो क्या करते हैं, रुमाल पे एक शीशी में से दवासी डालते हैं, उसके बाद में उसको सुंघा देते हैं, वो ऐसा करके बेहोश हो जाता है, वो क्लोरोफॉर्म से बेहोश होता है। ठीक है, वो फिल्मों में दिखाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली में वास्तविकता में क्लोरोफॉर्म से बेहोश हो जाते हैं, पर इतना बेहोश नहीं होते। डॉक्टर देखा, डॉक्टर जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसको सुन्न करने के लिए वो बेहोश हो जाता है, उसको काटपीट करने के लिए दर्द ना हो तो वो क्लोरोफॉर्म के इंजेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्म होता है। दाढ़ टूट जाए तो उसको निकालने के लिए इंजेक्शन लगाता है दाढ़ में, तो वो क्लोरोफॉर्म होता है, जिससे कि वहाँ का हिस्सा शून्य हो जाता है पूरा। तो फिल्मों में तो वैसे ज़्यादा दिखाते ही हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई मात्र 2 सेकंड में क्लोरोफॉर्म सुंघाने मात्र से बेहोश नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, इसको हम किसी दिन प्रूफ भी करा देंगे। ठीक है, फिलहाल आपको देखिएगा ये समझ में आ गया 1 लीटर में कितना है। तो ये सवाल में दे रखा है 15 ppm। 15 ppm का मतलब समझ गए कि 1 लीटर जल में 15 मिलीग्राम आपका CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म की मात्रा है, यानी क्लोरोफॉर्म उसमें घुला हुआ है, अर्थात इतने क्लोरोफॉर्म से वो संदूषित है यानी दूषित है। तो मतलब क्या चीज़ है, यहाँ पे आपको 15 ग्राम यानी कि मात्रा मिल गई, यानी CHCl3 की मात्रा आपको पता चल गया कितना है, 15 mg, 15 मिलीग्राम मिल गया, 15 मिलीग्राम। और मिलीग्राम से ग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 15 गुणा 10 की पावर -3, ये हो जाएगा ग्राम। इतने ग्राम आ गया। आपको पता है कि आप जानते हो जैसे 1 सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10 की पावर -2 मीटर करते हैं, ऐसे ही 1 मिलीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10 की पावर -3 मीटर करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ये 1 सेंटीग्राम से ग्राम बनाने के लिए 10 की पावर -2, 1 मिलीग्राम से ग्राम बनाने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करनी होगी।
और भी हमने सिखाया है कि भैया 1 mg है तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे, तो 1 mg को हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1/1000, 1000 का भाग कर देंगे तो ये अब किस में बदल जाएगा, ग्राम में बदल जाएगा, मिलीग्राम से ग्राम में। 1000 का मतलब ही होता है 10⁻3, ये ग्राम हो गया, और 10⁻3 जाएगा ऊपर तो 10⁻−3 ये ग्राम हो जाएगा। राइट, समझ में आ गई होगी आपको। 10⁻3 ऊपर ले जाएंगे तो ये चीज समझ में आ गया। 15 मिलीग्राम को, ओवरऑल बात ये है, आप ऐसा दिमाग में रख लीजिए, 15 मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 10⁻−3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। राइट, ये चीज है। ये चीज तो मैं इतने की मात्रा पता चल गई। और आपको जल की मात्रा कितनी है, जल की मात्रा, ये चीज आपको पता है कि ये 15 ग्राम किस चीज में मिलेगी। देखो 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल तो लिखा ही नहीं है यहाँ पे, 1 लीटर जल तो लिखा ही नहीं, 1 लीटर जल में, ठीक है, 1 लीटर जल में 15 मिलीग्राम CaCl3 की मात्रा है। इसका मतलब ये है, तो एक जल की मात्रा कितनी आ गई, 1 लीटर। और आप जानते हो 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर का मतलब होता है, इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। 1 लीटर जल का जो होगा ग्राम में बदलते हैं, तो केमिस्ट्री की भाषा में हम आयतन को, एक लीटर को हम कितने ग्राम लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं, अर्थात 1 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। केमिस्ट्री में हम ग्राम को, यानी कि जो द्रव्यमान की यूनिट को आयतन की यूनिट में बदल सकते हैं। और वैसे भी आप सर्च कर लो नेट पे, क्या होता है, 1 लीटर शुद्ध जल का जो भार होता है वो कितना होता है, 1 किलोग्राम, ठीक है, उसका द्रव्यमान कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। 1 लीटर जल का, शुद्ध जल का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 1 किलोग्राम होगा। राइट, 1 किलोग्राम, उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम होगा। राइट, ये चीज है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया। अब आ जाओ, पहली चीज इसने क्या पूछी है, पहली चीज इसने पूछी है कि द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है पहला। द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकलेगा, कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट सिंपल सी बात है। कुल कितना है, जल है 1 लीटर, यानी कि 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में कितनी मात्रा है CaCl3 की, 15 गुणा 10⁻³ इतने ग्राम है। परसेंटेज निकालने के लिए कितने का, 100 का भाग कर देंगे, परसेंटेज निकल गया। सीधी बात है, समझ में आई नहीं बात। भाई मेरे जेब में 100 रुपये हैं, मान लीजिए मेरी जेब में आपके 80 रुपये हैं, मैंने किसी को 20 रुपये दे दिए, तो कितने परसेंट दे दिए, सीधे 100 का भाग कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और आपका 2 ये कट जाएगा, आपका 4 से काट दीजिए, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, 5 25% मैंने दे दिया। उसी तरीके से 1000 ग्राम मात्रा है, उसमें 15 गुणा 10⁻³ ग्राम CaCl3 मिला दिया, तो कितने परसेंट मिला दिया, अर्थात कितने परसेंट है उसमें, ये चीज। ठीक है, चलिएगा, आपका 2 0 से ये 2 0 कट जाएगी, तो 15 गुणा 10⁻³ बट्टे 10, और 10 का 15 में भाग करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, गुणा 10⁻³ जो कहते हो, इतने प्रतिशत आ जाएगा, इतने प्रतिशत। आता पहला आ गया, द्रव्यमान प्रतिशत आ गया इतना। ठीक है, तो मतलब क्या, 1.5 गुणा 10⁻³ इसको और वैसा लेकर लेना चाहो तो 3 अंक आगे ले जाओ इसको, 0.0015 इतने परसेंट CaCl3 है उसमें। यानी जो जल, जो पीने योग्य जल है, तो उसमें कितने परसेंट है, क्लोरोफॉर्म इतना। आदमी को बीमार करने के लिए, मारने के लिए, उसको शरीर को डैमेज करने के लिए, शरीर को बेकार करने के लिए इतने परसेंट क्लोरोफॉर्म काफ़ी है। पीने वाले जल में इतना मिल जाए और आदमी पी ले तो निश्चित रूप से बीमार होना ही होना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और ज़्यादा मात्रा सूंघ ले ना, क्लोरोफॉर्म सूंघने मात्र से आदमी मर भी जाता है, ज़्यादा सूंघ ले तो। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, क्लियर हो गई ये बात। एक बार और तुम्हें दोबारा पूछने की आदत रहती है तो दोबारा देखिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ भाई। आपका जल का मतलब 15 ppm दे रखा है, CaCl3 की मात्रा जल में कितनी दे रखी है, 15 ppm दे रखी है, सिंपल सी भाषा ये है। और 15 ppm का मतलब होगा, इसका 1 लीटर जल में 15 मिलीग्राम CaCl3 की मात्रा है, अर्थात CaCl3 की मात्रा कितनी, 15 मिलीग्राम। कितने में, जल की मात्रा होगी 1 लीटर, अर्थात आपका
1000 ग्राम, 1 लीटर का मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में कितनी मात्रा है CaCl3 की? 15 गुणा 10 की पावर -3 गुणा 100 कर दिया, परसेंटेज निकल आया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। इसका मतलब ये देखो ऐसे काटा है मैंने, आप नहीं समझ पाओ तो ऐसे, क्योंकि कुछ पता नहीं है आपकी भैया। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कट गया। 15 गुणा 10 की पावर -3 बट्टे ये बचा, ये 15 में 10 का भाग कर लीजिए, सीधी सीधी बात है 1.5 आ जाएगा। ये तो सभी लोग जानते ही हो, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरी ये समझ में आ गई, इसको मिटा के आपको अब इसकी मोलरता और ज्ञात करवाते हैं, इसकी मोलरता, ठीक है, चलिएगा। चलिएगा, अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट क्या है? CHCl3 की मोललता। मोललता कैसे निकलती है भाई? भार बट्टे अणुभार गुणा 1 बट्टे आयतन। और आयतन भी किस चीज में लिया जाता है? आयतन लिया जाता है किलोग्राम में। और किस चीज का आयतन होता है? ये विलायक का आयतन होता है। किस चीज का आयतन होता है? विलायक का। ये ध्यान रहनी चाहिए। यदि ये मोलरता होती, मोलरता, तो भार बट्टे अणुभार 1 बट्टे आयतन, और आयतन लिया जाता लीटर में, और लीटर में किस चीज का आयतन? विलयन का आयतन लिया जाता। मोलरता निकालते तो विलयन का आयतन आता है, और मोललता आती है तो विलायक का आयतन आता है, विलायक का आयतन। समझ में आ गई बात? चलिएगा, अब आपको बस एक चीज है, यहाँ पे भार दे रखा है आपका। भार कितना है? CHCl3 का भार दे रखा है 15 गुणा 10 की पावर -3। अब CHCl3 का अणुभार तो निकाला नहीं है, तो अणुभार निकाल लो। CHCl3 का अणुभार कैसे निकलता है आप जानते हो। C का कितना होता है? 12 प्लस H का 1 प्लस, और ये कितना है, यानी कि आपका ये चीज Cl का कितना होता है? 35.5 गुणा कर देंगे हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई, तो 12 और 1 13 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 3 और 1 10, यानी 106। तो कुल मिला के 119.5 आ जाएगा। 119.5 आ गया, 119.5 जोड़ दीजिए, 106 और 13 119.5 आ गया। ये गुणा 1 बट्टे आयतन। आयतन कितना है ये देखिएगा, 1000। आयतन 1000 ग्राम है, यानी कि 1 लीटर ले लीजिए, किलोग्राम में लेंगे तो कितना आएगा? 1000 ग्राम। और हम किलोग्राम में लेंगे तो मतलब क्या है? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम आ जाएगा आयतन, तो आयतन को मारा गोली, सिंपल सी बात है, 1 आ गया। 1 लीटर, लीटर नहीं किलोग्राम में लेंगे आयतन। और ये जल की मात्रा कितनी थी? विलायक यहाँ पे क्या है? जल है, और जल की मात्रा है 1 लीटर, अर्थात 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब क्या? 1 लीटर। भाई 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1 किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया 1 किलोग्राम। चलिएगा, बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करिएगा। 15 गुणा 10 की पावर -3 बट्टे 119.5। जब हम इसमें भाग करेंगे, इसमें सॉरी ये ऊपर क्या है? 3 है, ये -3 है, सिंपल सा है। अब इसका इसमें भाग कर दीजिए। समझ में आ गई? ये चीज़ आप इसके साइड में लिख देना, या इसके नीचे इसका भाग निकाल देना, राइट। ये चीज़ आ गई आपकी। अब इसका इसमें भाग कैसे करोगे भाई? भाग करने में बड़ी दिक्कत है। भाग करने में कुछ दिक्कत नहीं है। देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को 1 और 2 अंक आगे लेकर जाओ तो कितना हो जाएगा? 15 गुणा 10 की पावर -3 बट्टे, इसका मतलब ये है 2 अंक आगे जाएगा तो 1.195 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा? 1 और 1 2 अंक आगे ले गए तो 2 आएंगी प्लस की घातें। कितनी घातें आएंगी? प्लस की घातें 2 आएंगी, राइट। तो इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटा दे रहा हूं यहाँ से, ठीक है। इसको तो चलिएगा, देखिए, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई आपको यहाँ तक। यहाँ के बाद में देखिएगा, ये है आपका, ब्लैक पेन से लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है 15 गुणा 10 की पावर -3, ठीक है। ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये भी आपका माइनस का हो जाएगा, 10 की पावर -2, राइट। और इसको देखो जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक पॉइंट में 2 लिख दिया। क्यों लिख दिया 2? क्योंकि मुझे
पॉइंट के बाद एक अंक रखना है, ये वाला, ये पॉइंट लग रहा, पॉइंट के बाद मुझे ये वाला यहाँ तक अंक रखना है। फिर यहाँ से अगला अंक देखूंगा मैं, क्या ये 5 या 5 से अधिक है। यदि ये 5 या 5 से अधिक है तो इसमें एक जोड़ दूंगा, और नहीं तो फिर इसको मैं छोड़ दूंगा। देखना जरा, ये 9 है, 9 यानी 5 से ज़्यादा है। यदि ये 1.195 है, मुझे यहाँ तक लेना है, तो 1 पॉइंट इसको लिख दूंगा 2। यदि ये 1.45 होता तो मैं इसको 1.1 ही रखता, 1.1 रखता। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ तक रखना चाहता हूँ अंकों को, उससे अगला अंक देखा जाता है। यदि ये 5 या 5 से अधिक है तो हम इसमें एक जोड़ देंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। यदि ये यहाँ पर 7 होता तो भी 1.2 करते, यदि ये 3 होता तो इसको 1.1 लिखते, और यदि यहाँ पर ये आपका 8 है तो भी 1.2 कर देते, और यदि ये 5 होता तो भी यहाँ पे 1.2 कर देते। तो मतलब क्या है कि ये अंक यहाँ तक हम लेना चाह रहे हैं, उससे अगला अंक देखते हैं। यदि 5 या 5 से अधिक है तो उसमें एक जोड़ देते हैं। तो इसीलिए ये 9 है तो इसमें एक जोड़ दे, 1.2 कर दिया। अब 1.2 का हम इसमें भाग करेंगे 15 में, तो कितने बार जाएगा देखिएगा। आपको पता है नॉर्मली देखा जाएगा कि ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 150 गुणा 10 की पावर कितना है 3 और 2 माइनस के 5 हो जाएगा, नीचे बचाएगा 12। और 12 का इसमें भाग करेंगे हम 150 में, तो 150 में आप 12 का भाग कर दीजिए, आपको देखिएगा, काट दीजिए, 12 एकम 12, बचेंगे 3, और ये 30 हो जाएगा, 12 दूनी 24, बचेंगे 6, पॉइंट लगाएंगे और कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि 12.5 आ जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस 5। इसको एक अंक आगे ले जाएंगे तो 1.25 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 4, क्योंकि एक अंक पॉइंट आगे ले जाते हैं तो प्लस की घात आती है, ये माइनस की 5 है, इधर चला जाएगा इतना। या तो स्मॉल m लिख दीजिए, क्या है मोललता थी, मोललता निकालते हैं तो स्मॉल m लिख देते हैं। स्मॉल m का मतलब क्या होता है, स्मॉल m का मतलब होता है मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम होता है। अब जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी कि 150 में 12 का कैसे भाग किया, तो उनको मैं बता दूं, देखिएगा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 150 में 12 का भाग करेंगे हम, 12 एकम 12, बचेंगे कितने 3, उतार लेंगे 0, 12 दूनी 24, बचेंगे कितने 6, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे और 12 पंजे 60। ये इस तरीके से भाग हो गया, राइट। तो ये भाग हमने कर दिया 12.5। ऐसे भी नहीं समझ में आए तो और भी तरीका है हमारे पास, 150/12 है, इसमें काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 पंजे 15 0 और 3 चौक 12, ये कट गया। अब 4 का भाग कर लीजिए 50 में, 50 में 4 का भाग करेंगे तो भी 4 एकम 4, बचा 1, उतार लीजिए 0, 4 दूनी 8, बचेंगे 2, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 पंजे 20, फिर से वही 12.5। ओवरऑल बात ये है 12.5 ही आएगा, इसमें भाग करेंगे तो ये आ गया, और इसमें एक अंक आगे ले गया तो 1.25 गुणा 10 की पावर माइनस 4, ये आ गया इसकी मोललता। तो मोललता के लिए विशेष तौर पर एक बात ध्यान रखनी होती है, वो क्या, भार बट्टे अणुभार गुणा 1/आयतन। और आयतन कौन सा लिया जाता है, आयतन लिया जाता है विलायक का। और मोलरता, मोलरता, मोलरता के लिए आयतन लिया जाता है विलियन का, विलियन का आयतन लिया जाता है वो भी लीटर में। और मोललता के लिए क्या लिया जाता है आपका किलोग्राम में, बस बाकी सारा वही है। एक बार फिर से मैं रिपीट करा दूं, CH_Cl3 का भार ये रहा, और अणुभार अभी हमने निकाल लिया था CH_Cl3 का, ये 119.5 आया था। C का 12, H का 1 और Cl का कितना 35.5, और 35.5 में यदि 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 106.5 हो जाएगा, और 106 में 12 जोड़ेंगे 118.5 और एक और जोड़ेंगे H का मान तो वो हो जाएगा, यानी देखना 12 H का कितना 1 13 हो जाएंगे, और 35.5 की गुणा 3 में करेंगे 106 और 13 119.5 आ जाएगा, यानी ये चीज़, ठीक है। तो ये अणुभार निकल आया इसका, अणुभार निकाल के यहाँ पर रख दे 1/आयतन। आयतन कितना, आयतन देखना, आयतन किस में, किलोग्राम में लिया जाता है, आयतन किलोग्राम में लिया जाता है। और आयतन है 1 लीटर, लीटर का मतलब क्या है, 1 लीटर बराबर ही होता है 1 किलोग्राम। शुद्ध जल का यदि आयतन 1 लीटर है, शुद्ध जल का आयतन 1 लीटर है, तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो 1 किलोग्राम होगा, अर्थात 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम बोलते हैं। तो ये दोनों यूनिट बराबर होती हैं केमिस्ट्री के मापन मिति में, आयतन मिति में। और वैसे भी ये इतना ही वैल्यू होती है, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या मैथ हो या कुछ भी हो। 1 लीटर शुद्ध जल का, और शुद्ध जल का जो माना जाता है ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 1 लीटर जल, 1 लीटर शुद्ध जल यानी कि प्योर वाटर, प्योर वाटर
4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 1 किलोग्राम। तो हम ये कंडीशन लेते हैं, शुद्ध वाली कंडीशन लेते हैं, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी आई होप कि ये पूरा का पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से ईजी वे में समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आपने हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सेकंड चैनल करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, या आप यूट्यूब पर सर्च मार सकते हो मनोज सर लिखोगे तो सेकंड चैनल आ जाएगा, वहाँ पर उसे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।